एक नया वीडियो सेशन लेकर उपस्थित हूँ और इस वीडियो के माध्यम से जो बीपीएससी ने अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जारी किया है, पैटर्न जारी किया है, जो मेंस 68th बीपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन जो 12 मई से शेड्यूल है बीपीएससी 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 मेंस का जो शेड्यूल है वो 68 बीपीएससी वो है 12 मई से। तो उसका जो पैटर्न जारी किया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपसे शेयर किया था कि ऐसा किया जाएगा जल्दी, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेंस का पैटर्न इस बार क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए क्या रणनीति हो जाएगी रखनी चाहिए ताकि हम परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। तो इस वीडियो सेशन का यही माध्यम के जरिए यही बताना चाहता हूँ कि कैसे तैयारी कर रहे हैं कि मेंस प्री का तो एनालिसिस देखा ही था और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ ही आपको पिछले वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा कि जिन लोगों को भी कट ऑफ वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो वो वहाँ पे देख सकता है। हाँ, एक कोई है, आई कांट रिकॉल हिज नेम, कोई चतुर्वेदी और समथिंग था, उसने लिखा था कि सितंबर में 69th का पीटी है और आप मई में बता रहे हो। बेटा ध्यान से सुनो, मैंने मई में बोला था कि नोटिफिकेशन आएगा 69th का, 69th आएगा ऐसे बोला था, ये नहीं बोला था कि 69 का पीटी मई में हो जाएगा। नहीं, ध्यान से सुना करो, नहीं तो ऐसे सुनोगे तो फिर तो पीटी छोड़ो, बीपीएससी का फॉर्म भरने में भी गलती कर दोगे। तो ये सब मत करो प्लीज़। और कमेंट में थोड़ा सा भद्रता होनी चाहिए, क्योंकि आप किस चीज़ का तैयारी कर, क्या बनना चाहते हो, गाली गलौज करना चाहते हो तो भाई कोने में आके मिल लेना ना कभी, तो वो भी आता है, लेकिन वो पर्पस नहीं है। सो मूविंग ऑन टू थीम ऑफ दिस वीडियो सेशन। तो थीम ऑफ द वीडियो सेशन टू एक्सप्लेन यू, आप सबको एक्सप्लेन करना है कि क्या फॉर्मेट होगा, क्या तैयारी होनी चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बीपीएससी में। सो जैसा आप देख रहे हैं फॉर्मेट, GS1 का यहाँ पे दिखाया गया। तो GS1 में सेक्शन 1 सिमिलर टाइप का ही रहेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, तो ये सेक्शन 1 में ये सेक्शन 1 में रहेगा। तो इसके बाद जो पहला क्वेश्चन 1 होगा, सेक्शन 1 का जो पहला क्वेश्चन, वो शॉर्ट आंसर टाइप का होगा। तो लेकिन ये रहेगा 38 मार्क्स का है। तो अगर ये 38 मार्क्स का है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा ऐसा एक प्रेडिक्शन है कि या तो ये क्या कहते हैं, 3 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स इच, 10 मार्क्स इच, 30 मार्क्स, और जो चौथा क्वेश्चन होगा वो 8 मार्क्स का हो जाएगा, 8 मार्क्स का हो जाएगा। नहीं तो कुछ लोग का ये भी मानना है कि 12 × 3 और प्लस एक जो चौथा क्वेश्चन रहेगा वो 32 36 14 मार्क्स का रहेगा। तो ये भी कर सकते हैं, या फिर 13 13 36 13 13 गुणा 2 और प्लस 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है वो यही पैटर्न फॉलो करेंगे कि 10 का 3 और 8 × 1, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का रहेगा। जी हाँ, सो ये इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर से रिलेटेड रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली इसमें कुछ कोई भी क्वेश्चन हो सकता है और दोनों का मिक्स भी हो सकता है, कि कुछ क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से पूछ दिए और कुछ क्वेश्चन वो इंडियन कल्चर से पूछ दिए। तो इस तरह देखने को हमें मिल सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर है वो
वो ये रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सिलेबस है वो भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रहेगा, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन रहेगा डिस्क्रिप्टिव का, और वो 38 मार्क्स का रहेगा। और इसके लिए आपको 2 अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा। जो आपको आता है वो आप कीजिएगा, जो नहीं आता है उसको जय श्री राम बोल के आगे बढ़िएगा। तो इसमें से 2 में से एक ही क्वेश्चन रखना है। ये पुराने पैटर्न पे ही क्वेश्चन रहेगा, एज एक्सपेक्टेड है। अगेन क्वेश्चन 3 के लिए भी वही सारी बातें हैं। नाउ सेक्शन 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट के, जैसा कि आजकल देखने में आया है कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो होता है वो आईआर से रिलेटेड हो जाता है। तो वो आईआर वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी उसी तरह का पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादातर चांसेस है 10×3 और प्लस 8×1, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 4 के लिए ऐसा संभावित है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, अगेन ये भी इंटरनेशनल रिलेशन पे ही होने का ज़्यादा चांस है, और इसके लिए भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक और में दिया जाएगा और एक मेन क्वेश्चन रहेगा। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। अगेन 5 और 6 नंबर क्वेश्चन का एक ही कहानी रहेगा, एक ही जैसा भी हो सकता है, या फिर कोई करंट अफेयर से हो सकता है, और इंटरनेशनल रिलेशन जैसा कि देखने में आया ट्रेंड यही है कि इंटरनेशनल रिलेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है आईआर के लिए। तो इसके लिए सोर्सेज क्या होने चाहिए, ऑलरेडी अगर आप चाहोगे कि सोर्सेज का वीडियो बनाए कि आईआर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, आईआर के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, तो अगर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो मैं उसके लिए भी आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, तो जैसा कि डीआई में पहले आप देखते थे कि उसमें 4 क्वेश्चन रहते थे, इस बार भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 तो थोड़ा सा पैटर्न में चेंज हुआ है। सब पहले भी 4 क्वेश्चन रहते थे, अभी भी 4 क्वेश्चन हैं। पहले भी 2 क्वेश्चन करने होते थे, अभी भी 2 क्वेश्चन करने होते थे। पहले भी सेक्शन 3 72 मार्क्स का होता था, अभी भी सेक्शन 3 72 मार्क्स का है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, इस वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस वो पैटर्निंग, पहले नंबरिंग अलग होती थी। पहले नंबरिंग होता था 12, 13, 14 और 15, या फिर 13, 14, 15, हाँ नहीं ये 12 टू लेके 15 तक ये होता था। पहले सेक्शन 1 में 1 से लेके 6 तक, उसके बाद 7 से लेके 11 तक, और लास्ट वाले में 12 से लेके 15 तक ऐसा होता था। लेकिन अभी इस बार बदल दिया गया है, नंबरिंग को बदल दिया गया है, और लगभग पैटर्न सेम रह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ के। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 पे जो बातें हैं वो है कि क्वेश्चन नंबर 1 MIH मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, और इस पे क्या रहेगा, तो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि आप 10th 12th में क्वेश्चन लिखते आए हैं, खास करके ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और फिर क्वेश्चन नंबर 1 का रहा, और सेम सिनेरियो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ भी, 4 के साथ भी है। लेकिन यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन रहेगा वो करंट से रहेगा, और ज़्यादातर एक्सपेक्ट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो होगा आपका इंटरनेशनल रिलेशन से होगा। तो इस पर कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे अप्रोच करें, ये भी अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आई वुड बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू गाइड यू इन दिस बैटल of 68 BPSC मेंस। नाउ मूविंग ऑन टू पेपर 2, तो पेपर 2 जैसा आप सभी देखते हैं पॉलिटी इसका इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है और इसमें सोशियो इकोनॉमिक या फिर जियोग्राफी इकोनॉमिक के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो वही अगेन इसका भी सेम ही है कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि पिछले पेपर 1 में था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ही आंसर देना था। यहाँ भी वही है, क्वेश्चन का मार्किंग सेम रहेगा, 38 मार्क्स ही रहेगा, लेकिन वही बदलाव आएगा, या तो 10 का 3 रहेगा और प्लस 8×1 रहेगा, या फिर ये कर सकता है कि 12×3 कर देगा, और जो चौथा क्वेश्चन रहेगा वो 14×1। तो इस तरीके का पैटर्न हो सकता है या इस तरीके का पैटर्न हो सकता है, ये बीपीएससी को डिसाइड करना है। या ये भी कर सकता है ये 13×2 और एक 12×1, इस तरीके का भी कर सकता है, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम हैं
इसके और इसके चांसेस ही ज़्यादा है। अगेन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए था, तो सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वहाँ शॉर्ट आंसर था, यहाँ भी शॉर्ट आंसर रहेगा। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़ना है जाके वहाँ पे। सबसे पहले तो ध्यान से ही पढ़ना है। 12 मई को जब आपका पेपर होगा तो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर करना है। इसमें भी पॉलिटी से क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको एक करना पड़ेगा, 38 मार्क्स का ही ये भी रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी ये भी पॉलिटी से रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको एक करना पड़ेगा और ये 38 मार्क्स का रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेक्शन 2 ऑफ द पेपर 2। सेक्शन 2 ऑफ पेपर 2, इसमें कवरिंग होल सिलेबस ऑफ, जैसा मैंने पहले बोला कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अगेन यहाँ पे भी पेपर 1 की तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें चांसेस यही हैं कि 10 into 3 और प्लस 8 into 1, या फिर 12 into 3, और जो चौथा क्वेश्चन होगा, चौथा का तो स्कोप नहीं है, सॉरी, तो ये 13 into 2 और प्लस, और जो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो 12 मार्क्स का हो जाएगा। तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं, तो अगर पहले ऐसा बोला है तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए और ये सोचिए कि यहाँ पे यही आएगा। ना मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, 38 मार्क्स, लेकिन आपको एक देना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तो लगभग पैटर्न सेम है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है इसमें, नेक्स्ट जो सेक्शन 3 है वो साइंस एंड टेक का होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है और ज़्यादातर बच्चे इसी में फंस जाते हैं। इसका या तो आंसर अच्छे से नहीं दे पाते हैं, या फिर उनको लगता है कि लास्ट में टाइम कम बचता है, ज़्यादा टाइम पॉलिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं ज्योग्राफी इकोनॉमी वाले सेक्शन में, और इसमें टाइम काफ़ी कम बचता है। तो इसमें होता ये है कि वो अच्छा से आंसर नहीं लिख पाते हैं और इसीलिए इनका पेपर 2 में नंबर कम आते हैं। तो एक जो मेजर रीज़न है कि पॉलिटी वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दे देना, उसको एकदम अच्छे से लिखना, लेकिन मार्क्स तो लिमिटेड ही मिलेगा। और जो 2 इम्पोर्टेंट सेक्शन है ज्योग्राफी और इकोनॉमी का, साथ में SNT का, साइंस एंड टेक का, और यहाँ पे बच्चे एकदम से एक पेज, डेढ़ पेज, 2 पेज, जैसा ऐसा मैंने देखा हुआ कॉपी चेक इवेलुएट करते टाइम कि उनका साइंस एंड टेक का आंसर 1 से 1.5 पेज में ही खत्म हो जाता है, मैक्सिमम 2 पेज लिखेंगे। नहीं भाई, आपको 38 मार्क्स का है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इस पर भी 38 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कोई विकल्प नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन होगा और ये भी शॉर्ट आंसर टाइप होगा, तो वो पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे सेक्शन पेपर 1 के सेक्शन 3 में जो DI का क्वेश्चन था उसका वो शॉर्ट आंसर टाइप नहीं था, वो जैसा पूछा जाता है वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे जो पेपर 2 का जो सेक्शन 3 है, जो साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। तो इसका ज़्यादा चांसेस यही है कि 10 into 3 और प्लस 8, ऐसे 4 क्वेश्चन ही रहेंगे। जी हाँ, ज़्यादा चांसेस यही है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रहेंगे, आपको एक कोई करना होगा 36 मार्क्स के। तो इसमें अब मैं समराइज करना चाहूँगा कि क्या है पैटर्न, कैसे आपको करना है। तो पेपर 1 GS पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और ज़्यादा चांसेस हैं कि 10 into 3 और प्लस 8 into 1, ये 4 क्वेश्चन 38 मार्क्स के रहेंगे आपके पास। ठीक है, चारों का सम जो टोटल होगा वो 38 मार्क्स हो जाएगा जिस पेपर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 और 6 के लिए आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ईच क्वेश्चन ऑफ 38 मार्क्स। जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 होगा वो DI से होगा। यहाँ पे कोई शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये DI का जो जनरल नेचुरल क्वेश्चन आप देखते आए हैं उसी तरह का होगा। हो सकता है किसी में 4 रहे और किसी में 5 रहे, तो जैसा पूछता है वैसा ही इसमें रहेगा, इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन रहेंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन रहेंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। दोनों क्वेश्चन 36 मार्क्स के होंगे ईच, तो टोटल 72 मार्क्स हो जाएगा इस सेक्शन के, सेक्शन 3 के। नाउ मूविंग ऑन टू पेपर जीएस पेपर 2। तो जीएस पेपर 2, अब जीएस पेपर 2 का कहानी क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसके ज़्यादातर चांसेस हैं कि 10 इंटू 3 और प्लस 8 इंटू 1, ऐसा करके तो ये 30 और 38 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन गया। तो शॉर्ट आंसर टाइप भी हो गया, 38 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 एंड 6, इसमें 2 क्वेश्चन हर क्वेश्चन के साथ रहेंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कितने मार्क्स? 38 मार्क्स। 38 मार्क्स। जो सेक्शन 3 है साइंस एंड टेक वाला सेक्शन 3, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो 36 मार्क का रहेगा। तो यहाँ ज़्यादा चांस है कि 9 इंटू 4 देखने को हमें मिल जाए, क्योंकि ये इक्वल भी हो जाएगा और शॉर्ट आंसर टाइप भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि ये देखने को मिल जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें हमें सेम रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको एक करना होगा, तो वो पूरा का पूरा 36 मार्क्स का रहेगा। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 का एक्सप्लेनेशन हो गया कि कैसे इसको पैटर्न रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू ऐसे पार्ट में दिया होगा कि 3 सेक्शन रहेंगे और 3 ऐसे आपको लिखने पड़ेंगे, जिसमें कि और हर सेक्शन जो है 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको टॉपिक दिया जाएगा, एक से ज़्यादा टॉपिक दिए जाएंगे। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यही है कि हर सेक्शन में कम से कम 3 टॉपिक दिए जाएंगे, और उन 3 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक पे ऐसे लिखना पड़ेगा हर सेक्शन में, और हर ऐसे का वैल्यू जो रहेगा, मार्क्स जो रहेगा वो 100 मार्क्स रहेगा। तो 3 सेक्शन 3 ऐसे, और ज़्यादातर एक्सपेक्टेड है कि हर एक सेक्शन में 3 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना पड़ेगा। इसका वर्ड लिमिट 600 अराउंड हो सकता है, 500 to 600 इसका वर्ड लिमिट हो सकता है। तो अब इसी के अनुरूप आपको अपना प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न बदला हुआ है, और उसी के सापेक्ष में आपको तैयारी भी बदलनी पड़ेगी। पुराने ढर्रे पे चलने आने से आपका सिलेक्शन इस बार कठिन हो सकता है, राहों में रोड़े हो सकते हैं। तो पुराने ढर्रे पे ना चले, नया पैटर्न है उसको अपनाने की कोशिश करें। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है तो प्लीज़ लेट मी नो। आप मुझे टेलीग्राम के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन के एक एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं, और जो सुझाव होते हैं, जो सजेशंस होते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने की कोशिश करता हूं। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कट ऑफ से रिलेटेड बनाया हुआ है, उसको तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। नहीं तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो मेरा अभी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान है, वो है जनरल मेल के लिए 98 ±3, मतलब ये हो गया 95 से लेके 101 के बीच में। जिसका भी इस रेंज में आ रहा है, 95 भी आ रहा है, तो अपना हिम्मत ना तोड़ें, और ज़्यादातर चांसेस है कि कट ऑफ जो रहेगा 95-96 के आसपास ही रहना चाहिए जनरल मेल का। फिर जनरल फीमेल का जो है वो 91 ±3 है, तो या तो इसमें 88 टू लेके 94 के बीच जाने के चांसेस, इसमें 88-89 ज़्यादा चांसेस है कट ऑफ जाने का। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, वो है BC2। ये भी बहुत ज़्यादा लार्ज सेक्शन है, और इसमें एक्सपेक्ट है कि 94 ±3 जाने का, मतलब 91 से लेके 97 तक ज़्यादातर चांसेस है। इसमें कट ऑफ जो रहेगा BC2 में, वो कट ऑफ रहेगा 95
94-95 के आसपास, 94-95 के आसपास। ये आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन पिछले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस क्या बेसिस है इस कटअप को प्रिडिक्ट करने का। तो पिछला वीडियो देखना ना भूलें और इस वीडियो को भी लाइक से सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ और टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं, जैसे कि मेंस के किसी खास टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड मेंस में कैसे अप्रोच करें, अगर इस चीज़ों पे वीडियो चाहते हैं तो please let me know in the comment box section. Thank you so much for watching this video session. All the very best. Thank you so much.